हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पीएमएलए एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं मलिक, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है वो कस्टडी में ले लिया है 7 दिन के लिए अंडर पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट के अंदर इनको 7 दिन की कस्टडी में ले लिया गया है और ये बोला जा रहा है कि इनका लिंक जो है वो दाऊद रिलेटेड प्रॉपर्टी में भी इनका लिंक देखने को मिलेगा। अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता क्या है, पीएमएलए एक्ट क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये हमारे जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये होता क्या है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फेमा और पीएमएलए एक्ट को रेगुलेट करती है या इन्फोर्स करवाती है। अब ये फेमा एक्ट क्या है? फेमा एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रेगुलेट करवाता है और 1999। और पीएमएलए एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये इन्फोर्स करवाता है और गवर्न करता है। अब ये बना कब था? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1956 को बना था एज एन इन्फोर्समेंट यूनिट। एक इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से ये 1956 में बना था। उसके बाद 1957 में उसको रीनेम किया गया एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और अभी भी ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। अब 1960 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफ़र करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं, जैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज से और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करता है और एक और चीज़ देखता है, ये फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया। फ्यूजिटिव्स कौन होते हैं? जो हमारी कंट्री से पैसा ले जाके दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, यानी कि भगोड़े, उनको देखता है अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये फ्यूजिटिव्स को भी हैंडल करता है। फिर आता है हमारा पीएमएलए एक्ट। क्या होता है पीएमएलए एक्ट? जो है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट जो है वो 2002 में आई थी, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको गवर्न करने के लिए, और इट वाज अमेंडेड इन 2012। अब हम जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब ब्लैक मनी क्या होता है? जो भी पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कमाया जाता है, यानी आप ड्रग की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसा कमाया गया है, या फिर स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ों से जो पैसा कमाया जाता है, या टेररिस्ट फंडिंग हो गई, वो सारा ब्लैक मनी होता है। अब जब उसको आप लेजिटिमेट तरीके से प्रेजेंट करते हैं या उसको उस ब्लैक मनी को आप लेजिटिमेट मनी बना देते हैं, वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम देखेंगे कि 2012 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। वो अमेंडमेंट क्या था? वो अमेंडमेंट था सेक्शन 3 के अंदर ये बोला गया था कि पहले तो था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है आप उसको अरेस्ट करते थे, अब बोला गया है कि जिस इंसान के पास ब्लैक मनी का पोजीशन होगा वो भी ऑफेंडर माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो एक्स जो है, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स जो है, अगर जो पैसा जो है या ब्लैक मनी जो है वो वाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अब वाई को भी ऑफेंडर माना जाएगा और दोनों को पनिश किया जाएगा। ये एक पहला अमेंडमेंट देखने को मिला था। दूसरा अमेंडमेंट ये था कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग 10,000 तक के पैसों की भी हो रही है, उसको भी आप इस एक्ट के अंदर बुक्ड कर सकते हो। एक ये था। फिर अब इस एक्ट में पेनल्टी क्या देखने को मिलेगी? जो कोई भी ऑफेंडर्स होंगे या जो कोई भी ऑफेंस कर रहे होंगे, उनको 3 से 7 साल की सज़ा जेल इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगा और उनको फाइन लगाया जाएगा। और एक और ये अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के अंदर एक और चीज़ आई है कि जो फाइन है उसकी अपर लिमिट हटा दी गई है, यानी अब
अब मैक्सिमम फ़ाइन जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी फ़ाइन उन पर इम्पोज कर सकते हैं। सो नो अपर लिमिट। और ये पहले जो लिमिट थी ये 5000 की थी कि आप मैक्सिमम 5000 रुपये फ़ाइन लगा सकते हैं, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है। सॉरी, 5 लाख रुपए की ये पहले थी, अब इस 5 लाख को हटा के कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या होता है और इस मिनिस्टर को क्यों कस्टडी में लिया गया है पीएमएलए एक्ट के अंदर, और पीएमएलए एक्ट क्या होती है, उसके अंदर के प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं।